आप सभी भक्तों और श्रद्धालुओं का हमारे पावन चैनल एकमेव कथा में हार्दिक स्वागत है, जहां हर कथा केवल कहानी नहीं बल्कि आत्मा को परमात्मा से जोड़ने का माध्यम है। वृंदावन में सब कुछ शांत दिख रहा था, लेकिन यह शांति तूफान से पहले की शांति थी, क्योंकि मथुरा में बैठा कंस अब भय से पागल हो चुका था। उसने प्रतिज्ञा कर ली थी, कृष्ण को किसी भी कीमत पर समाप्त करना है। और इस बार उसने भेजा एक ऐसा राक्षस जो सामने से नहीं बल्कि छल और धोखे से हमला करने वाला था। वह ग्वालबालों के बीच एक मासूम बछड़े का रूप लेकर छिप जाएगा। उस राक्षस का नाम था वत्सासुर, लेकिन वह नहीं जानता था जिसे वह मारने जा रहा है वह स्वयं मृत्यु का भी स्वामी है। सुबह का समय था। नन्हे कृष्ण, बलराम और उनके मित्र बछड़ों को लेकर वन की ओर निकल पड़े। किसी के कंधे पर बांसुरी, किसी के हाथ में लाठी, किसी के गले में फूलों की माला। सब हंसते गाते जा रहे थे। कृष्ण कभी किसी मित्र का माखन छीन लेते, कभी बछड़ों के पीछे दौड़ते, कभी अचानक छिप जाते और सबको डराते। पूरा जंगल हंसी से गूंज रहा था। उसी समय झुंड में एक नया बछड़ा आ मिला। वह शांत खड़ा था, लेकिन उसकी आंखों में एक अजीब चमक थी। कोई ग्वालबाल उसे पहचान नहीं पाया। ये किसका बछड़ा है? सबने एक दूसरे से पूछा, लेकिन किसी के पास उत्तर नहीं था, क्योंकि वह बछड़ा नहीं, कंस का भेजा हुआ राक्षस वत्सासुर था। कृष्ण सब जान गए। कृष्ण ने उस बछड़े को देखा और तुरंत सब समझ गए। उनके होठों पर एक रहस्यमयी मुस्कान आ गई। वह धीरे से बलराम के पास गए और बोले, दाऊ, क्या आपने इस नए बछड़े को देखा? बलराम ने ध्यान से देखा और उनकी आंखें गंभीर हो गईं। कृष्ण ने फुसफुसाए, यह साधारण बछड़ा नहीं, कंस का राक्षस है। बलराम शांत रहे। उन्हें पता था अब लीला शुरू होने वाली है। वत्सासुर सोच रहा था, जैसे ही मौका मिलेगा मैं कृष्ण को कुचल दूंगा। लेकिन उसी क्षण कृष्ण धीरे धीरे उसकी ओर बढ़े। वत्सासुर को लगा, यह बालक मेरे पास क्यों आ रहा है? अचानक कृष्ण ने उसके पिछले पैरों और पूंछ को पकड़ लिया। वत्सासुर तड़प उठा। उसका असली राक्षसी रूप भीतर से जाग उठा, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। नन्हे कृष्ण ने उसे बिजली की गति से हवा में घुमाना शुरू किया। पूरा जंगल घूमता हुआ दिखाई देने लगा। ग्वालबाल भय और आश्चर्य से चिल्ला उठे, कृष्ण सावधान! लेकिन कृष्ण शांत थे, मानो खेल रहे हों। फिर उन्होंने उसे पूरी शक्ति से एक विशाल कदम्ब वृक्ष पर दे मारा। धड़ाम! पेड़ जड़ से हिल गया और उसी क्षण वत्सासुर का असली भयानक रूप बाहर आ गया। कुछ ही क्षणों में उसका प्राण निकल गया। आकाश गूंज उठा, जय श्री कृष्ण! देवताओं ने पुष्प वर्षा शुरू कर दी। फूलों से पूरा वन भर गया। ग्वालबाल दौड़कर कृष्ण के पास आए। तुमने फिर राक्षस को हरा दिया। बलराम मुस्कुराए, हमारे कान्हा साधारण नहीं है। लेकिन कृष्ण फिर से बच्चों के साथ खेलने लगे, मानो कुछ हुआ ही ना हो। यह लीला हमें सिखाती है, बुराई अक्सर मासूमियत का रूप लेकर आती है। छल का अंत निश्चित है। भगवान अपने भक्तों की रक्षा हर परिस्थिति में करते हैं। यदि आपको श्री कृष्ण की यह रोमांचक और दिव्य लीला पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें और हमारे पावन चैनल एकमेव कथा को सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि आप ऐसी ही अद्भुत कथाएं सबसे पहले सुन सकें। उसने भेजा एक और भयानक दैत्य, बकासुर, एक विशाल बगुले के रूप में, जिसकी चोंच पहाड़ जैसी बड़ी थी। और एक दिन उसने सच में नन्हे कृष्ण को अपने मुंह में निगल लिया। क्या कृष्ण सच में उसके पेट में फंस गए, या फिर होने वाला था एक और चमत्कार? यह रहस्यमयी लीला हम जानेंगे अगली कथा, बकासुर वध में। जय श्री कृष्ण।